पुंछ में लोगों का पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है, तो क्यों ना जम्मू का इंतखाब किया जाए और जम्मू में मिल बैठ के एक दिन जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर सरकार को और जो उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, इसके ऊपर बातचीत की जाए। तो उसमें सरकार के लोग भी होंगे, अपोजिशन के लोग भी होंगे, और सिर्फ सियासत हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और समाजी मसाइल हैं, आर्ट कल्चर पे हम लोग बात करेंगे। तो कोशिश की है हमने। राजौरी पुंछ के दुश्वार उदार इलाके में कल राजौरी पुंछ के बेशतर सोशल मीडिया के जो पेजेस थे, उन पेजेस के ऊपर एक खबर बड़ी नुमायां थी कि जनाब फलां सड़क के ऊपर मैकडेमाइजेशन हो रही है, फलां सड़क के ऊपर जो है उसको पक्का किया जा रहा है, सड़क अब बड़ी कमाल की बनने जा रही है। मेरे साथ हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ, एक बेहतरीन सहाफ़ी, और उस दुश्वार गुजार इलाके में एक जो रोशनी की किरण आपको कहीं नजर आती है सहाफत की दुनिया में, वो जमरूद मुगल मेरे साथ हैं और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये ले रहे हैं। ये जम्मू में रेडिसन ब्लू में एक बहुत बड़ा कनक्लेव होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की तमाम क्रेडिबल सियासी आवाजें मौजूद होंगी। राजौरी के जो इमाम साहब हैं, मैं उनके घर गया, उनके घर के बाहर मैंने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करके रखी। जब मैं बाहर निकला तो आधा घंटा मुझे लगा तलाश करने में गाड़ी कहाँ गई। तो ये मेरे भाई साहब साथ में थे, उन्होंने कहा सर यही गाड़ी है हमारी। मैं भाई ये तो इसके ऊपर तो इतनी दुनिया भर की मिट्टी है, गाड़ी कहाँ है? इसने पूछा, कहा सर नंबर हमारा ही है। तो उससे ये मालूम पड़ा कि ये तो सूरत हाल है आपकी। इससे साफ होता है कि जो हल्ला बोल का कनक्लेव 8 दिसंबर को जो होने जा रहा है, तारीखी कनक्लेव होने जा रहा है। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप जब 2 बार पुंछ हमने कनक्लेव किया, आप तशरीफ लाए। इस बार हमारी कोशिश ये थी, हमारे सब दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि पुंछ में लोगों का पहुंचना ज़रा मुश्किल होता है, तो क्यों ना जम्मू का इंतखाब किया जाए और जम्मू में मिल बैठ के एक दिन जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर सरकार को और जो उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, इसके ऊपर बातचीत की जाए। तो उसमें सरकार के लोग भी होंगे, अपोजिशन के लोग भी होंगे, और सिर्फ सियासत हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और समाजी मसाइल हैं, आर्ट कल्चर पे हम लोग बात करेंगे। तो कोशिश की है हमने कि एक ऐसी जगह एक दिन के लिए जम्मू के इंटेलेक्चुअल, जम्मू के दानिश्वर इकट्ठे हों और वो जम्मू और कश्मीर की हम इसको यूं कहें कि जम्मू कश्मीर के दानिश्वर जम्मू कश्मीर के दानिश्वर इकट्ठे हों और जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें। आर्ट कल्चर पर बात हमने स्पेशल रखी है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी मैं स्टेट लाइन देख रहा था, तो आपने एक कोई थानेदार हैं हमारे, तो उनकी एक वीडियो डाली है। ये टैलेंट जो है वो ये मर रहा है। आपको आर्ट कल्चर की बात करते हुए सुरेंद्र सागर दिखाई दे जाते हैं, आर्ट कल्चर की बात करता हुआ और कोई नहीं दिखता है। तो कोशिश ये भी है कि ये हमारा जो आर्ट और कल्चर है, इसके ऊपर बात होनी बहुत 8 दिसंबर को होगा। 8 टाइमिंग क्या है इसका? जुनैद साहब, टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक 45 मिनट का एक पैनल डिस्कशन है, उसमें 2 से 3 हमारे गेस्ट बैठेंगे और एक मॉडरेटर होगा जो सवाल पूछेगा। फिर ऑडियंस को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऑडियंस के जो सवालात हैं, जो इक़्तिदार तक नहीं पहुंच पाते हैं, आगा रुल्ला साहब से अगर कोई सवाल करना हो तो मुश्किल होता है उनको पकड़ना, उनसे बात करना। तो अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो ऑडियंस के लिए भी ये आसानी है, जो वहाँ रेडिसन में मौजूद होंगे। मैं कहूँगा कि सब लोग आएँ वहाँ पे और सवाल रखें अपने। हमारे सवाल तो होंगे ही होंगे, लेकिन आम लोगों के सवाल। ये जो आप गुजारिश कर रहे हैं, ये कुछ मखसूस लोगों को गुजारिश कर रहे हैं आप कि वहाँ आए, या आप कह रहे हैं कि जनाब जो भी आना चाहे, जिसका जी चाहे, जिसकी दिलचस्पी है, आना चाहिए। तो इसमें जो आपके गेस्ट में मैंने देखा कि आपने वहीदुर रहमान पारा को भी बुलाया है, आपने आगा सईद रूहुल्लाह को भी बुलाया है, और उसके अलावा जो जम्मू की बड़ी अहम शख्सियात, सियासी अहम शख्सियात हैं, उनको भी आपने बुलाया है। तो उसमें आपने एक चीज़ लिखी है कि गेस्ट स्पीकर, तो क्या इनकी तकरीरें होंगी वहाँ पर या इनसे सवाल जवाब? तकरीरें जुनैद साहब, आपको पता है कि लोग बोर हो जाते हैं तकरीरें, और तकरीरें तो ये अक्सर करते ही रहते हैं, तो तकरीरें सुन सुन के लोग बोर हो जाते हैं। तकरीर का नहीं है, ये पैनल डिस्कशन है। इसमें 2 गेस्ट होंगे हमारे, एक मॉडरेटर होगा जो इनसे सवाल पूछेगा, और एक टॉपिक तय किया है हमने, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और वो टॉपिक सिर्फ जम्मू और कश्मीर को लेकर होगा। तो जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत, आगे क्या बेहतरी हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक पैनल डिस्कशन बनाएंगे हम। वो यानी हुकूमत के बनने के फौरन बाद आप हुकूमत का मिजाज समझना चाहते हैं,
आप समझना चाहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ किस रास्ते पे चल पड़ा है, आप समझना चाहते हैं कि जम्मू का जो कारोबारी है उसके जहन में क्या चल रहा है, ट्रेन कश्मीर जाने वाली है, उसका असर जम्मू पर क्या पड़ेगा, इन तमाम मुझे लगता है चीज़ों पर आप चीदा यही चीज़ें हैं और चीदा लोग बुलाए हैं आपने जो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल इन्हीं मौज़ूआत और इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी। और फिर हम ये भी जानना चाहते हैं हम लोग कि फ़िलहाल जो सरकार है ये जम्मू कश्मीर रियासत की सरकार नहीं है, ये यूटी की सरकार है। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि यूटी की सरकार हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर क्या कहती है? क्या वो अपने आप को बेबस महसूस करती है? क्या जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे करने की ताकत भी सरकार अपने अंदर रखती है कि नहीं रखती है? क्योंकि यूटी का तो सबसे बड़ा आदमी जो है, सबसे बड़ी कुर्सी तो जो हमें समझ में आता है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या करना है, कैबिनेट ने क्या करना है, और अभी तक 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में आपने देखा है कि सिवाय कैबिनेट के घूमने के और इंटरव्यूज़ देने के, छापे मारने के, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कंक्रीट कुछ निकल के नहीं आ रहा। वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल भी उठना चाहिए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इतने इख्तियार दिए जाने चाहिए कि जो वादे उसने लोगों से किए हैं, लोगों की भलाई के लिए जो वादे किए हैं, और वो वादे वो पूरे कर सके। अच्छा, यानी ये तमाम सवालात वहाँ पर होंगे। मैंने आपका कन्क्लेव पुंछ में भी आपने 2 बार कोशिश की और बड़ा मुबारक उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बात रखी। कोई दिक्कत आई, परेशानी हुई कोई, जिन गेस्टों को आप बुला रहे थे? क्योंकि मिजाजन कुछ लोग हमारे कुछ सियासतदान हमारे ऐसे हैं, मिजाजन उनको अच्छा लगता है कि कोई इंडिया टुडे में बुला ले, कोई आज तक में बुला ले, कोई नेशनल चैनल पे वो जाएं, हालांकि वहाँ उनकी क्या हालत होती है वो हम देखते रहते हैं। तो मिजाजन वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके कन्क्लेव में उसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए मैंने जम्मू के बड़े लीडरों को वहाँ दौड़ते हुए देखा, सहाफ़ियों को दौड़ते हुए देखा, कारोबारियों को दौड़ते हुए देखा, कश्मीर से लोग वहाँ आए। यहाँ आप अभी तक का आपका रिस्पॉन्स कैसा है? जिनको आपने अपने गेस्ट के तौर पर वहाँ बुलाना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? आप उनसे मिले, मुलाकात की, क्या कहा लोगों ने? जुनैद साहब, ये पिछले 2021 में हमने ये हल्ला बोल शुरू किया था, तो लगभग 3 साढ़े 3 साल हमें भी हो चुके हैं। तो ये 3 साढ़े 3 साल की हमारी कमाई यही है कि हम जुनैद हाशमी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पहुंच आते हैं। तारेगामी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और उस ज़माने में मुग़ल रोड बंद थी और तारेगामी साहब पहले जम्मू आते हैं, जम्मू से फिर कश्मीर आते हैं। चौधरी लाल सिंह आपने देखा पहुंच गए थे, तो तमाम कविंदर गुप्ता जी गए थे। तो ये तमाम लोग पहुंच पे पहुंचे, और यहाँ थोड़ी आसानी है इन लोगों के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का जहन ये यकीनन बना हुआ है कि कुछ लोगों से बात करते हुए जो मुझे महसूस हुआ कि यार ये कौन सा कन्क्लेव क्या जम्मू कश्मीर में, तो वो इंडिया टुडे का कन्क्लेव होगा तो हम वहाँ जाएंगे। हालांकि इनकी हसरत ही रह जाती है, और जो इक्का दुक्का जाते हैं तो उनका क्या हश्र होता है वहाँ, वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का उस तरह का मिजाज होता है, लेकिन बेशतर लोग ऐसे हैं जो इस कोशिश को बहुत पसंद करते हैं, और लोगों ने कहा कि इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो साल में कम से कम 1 या 2 दिन के लिए सब लोगों को इकट्ठा करे, एक ही छत के नीचे इकट्ठा करे, और एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत हो, लोगों के सवाल हों और उनके जवाबात उनकी तरफ से आएँ। तो मुझे ज़्यादा परेशानी जुनैद साहब पहला कन्क्लेव करने में नहीं हुई, जब हम पुंछ ले गए लोगों को, दूसरी बार भी ज़्यादा नहीं हुई, और इस बार थोड़ी आसानी ये है क्योंकि हम जम्मू में हैं, सेक्रेटरीट भी मूव हो चुका है, सरकार सारी यहाँ पर है, तो ये थोड़ी आसानी है। और कभी मुझे ये नहीं लगा कि ज़्यादा जो लोग हैं, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये रहा कि उन्होंने अप्रिशिएट ही किया इस कदम को कि इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि हल्ला बोल का कन्क्लेव है 8 दिसंबर को, आपने 10:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, आप जानते हैं नरवाल में है, वहां आपने पहुंचना है। 10:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक ये कन्क्लेव होगा। इस कन्क्लेव में तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी जहन हैं, जितनी भी सियासी सोचें हैं, जितने भी समाज के इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितने भी सकाफत से जुड़े हुए अहम लोग हैं, जितने भी अलग अलग नजरियात से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम आपको रेडिसन ब्लू में मिलेंगे और वो अपनी बात रखेंगे, और उनसे तल्ख सवाल जवाब भी होंगे। और ये तल्ख सवाल जवाब करेगी हल्ला बोल की टीम। हमारी आपसे सिर्फ यही गुजारिश कि अगर पुंछ से एक सहाफ़ी उठकर जम्मू में आकर एक कोशिश कर रहा है, मेरी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए शद्दुमत के साथ कि हम इस कोशिश को कामयाब बनाएं, क्योंकि जम्मू की ज़मीन पर
इस तरह का कन्क्लेव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे कि ये कन्क्लेव कामयाब हो, और मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो जुबानें और जो आवाज़ें वहाँ पर आने वाली हैं हम उनको सुने भी, और वो जो कुछ कहते हैं उसको दुनिया तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि हल्ला बोल का मकसद भी यही है कि ये तमाम आवाज़ें जो वहाँ आ रही हैं, इन तमाम आवाज़ों से जो कुछ निकल कर आएगा वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर के आने वाले बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।